आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? तुम खुद ही एक बार सोचना वृंदा। आज तुम अपने घर में सबको खुश रखना चाहती हो क्योंकि उनके प्रति तुम्हारी एक जिम्मेदारी है। पर क्या तुम्हारी खुद के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं नहीं, खुद के लिए सोचने को स्वार्थी होना कहते हैं। मैं अपने लिए कभी भी कुछ नहीं सोच सकती। और अंकुर, अंकुर के बारे में न सोचना स्वार्थी होना नहीं कहलाता। सोचो वृंदा, सोचो। सच क्या है वो सोचो। लेकिन मैं तो अंकुर के बारे में न सोचना स्वार्थी होना नहीं कहलाता। तुम अंकुर को नहीं भूल पाओगी वृंदा, इसे मान लो। पर क्या तुम्हारी खुद के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? तुम क्या खुद को तकलीफ देकर बाकी सबको खुश रख पाओगी क्या? सच क्या है वो सोचो। सोचो वृंदा, सोचो। नहीं 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 नहीं, उसने सच नहीं कहा। मुझे मेरे परिवार को खुश रखना होगा और मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, यही सच है। मैं खुद के लिए नहीं सोच सकती, कभी भी नहीं सोच सकती मैं अपने लिए। क्या आप भी कहोगे कि यहां आकर गलती हो गई? सोमराज, तुम हमारे बीच सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारी दोस्त को अच्छी तरह जानता हूं। इतनी आसानी से अपनी कमजोरी वो किसी के सामने नहीं लेकर आएगी, मैं जानता हूं। घर पहुंच गया, ये तो मैंने सोमराज को बताया ही नहीं। सॉरी अंकुर, मैं शायद तुम्हारी दोस्ती के साथ बहुत गलत कर बैठा हूं। मैं तुम दोनों के बीच गलत फहमियों को दूर करना चाहता हूं, इसलिए अगर तुम मुझे अलाउ करो, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो अंकुर। लेकिन ये तो गलत है। मैं से खुद अपना वादा तोड़कर मैं प्यार में गिर गया। अंकुर का मैसेज आया है। मैं अपने मेस पहुंच गया हूं आराम से। बहुत जिम्मेदार है। अब मैं अंकुर का सामना कैसे करूंगा? हाँ, या वृंदा के सामने भी कैसे खड़ा होऊंगा? सब कुछ अचानक गड़बड़ा गया है। सब कुछ गड़बड़ा गया है। वृंदा, मैंने तो चाहा था तुम्हारी जिंदगी ऐसी खुशियों की रोशनी से भर दूं। तुम बहुत तकलीफ में हो वृंदा, बहुत तकलीफ में। अंकुर बहुत अच्छा लड़का है, तुम और भी अच्छी हो। मैंने मेरे इस बेकार से अकेले जीवन में
तुम जैसी एक पवित्र लड़की कभी नहीं देखी। तुम्हारी जिंदगी में रोशनी भरने का एक मौका दोगी वृंदा, एक मौका। इस बार की पूजा बहुत ही अच्छी और अलग गुजरी है ना? हाँ, सही कहा तुमने। पर अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। ऐसा क्यों? वृंदा के लिए। वृंदा के लिए? हाँ, असल में वृंदा का दिल सुबह से अंकुर के लिए बहुत उदास था। वो तो कभी किसी से कुछ कहती ही नहीं, पर मैं जानती हूँ कि वो अंकुर को बहुत मिस करती है। तुम लोग आए तो कम से कम वो उसे जी भर के देख तो पाई। अब तो जी भर कर देखना बहुत हो गया तोशा। लेकिन हाँ, मैं तो एक जरूरी काम करके आया हूँ। जरूरी काम मतलब? जरूरी काम मतलब मैं तुम्हारी दोस्त को जो कहना था कह के आया हूँ। देखो वृंदा, तुम बेवजह अंकुर को गलत समझ रही हो। एक दो सिचुएशन देखकर तुम बार बार इस पूरे मैटर को जज कर रही हो, इसलिए हर बार उसे गलत समझ रही हो। यकीन मानो। मैंने तो देखा कि पूरी दुर्गा पूजा दोयल ने उसके घर में ही गुजार दी। इसे लेकर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर बार बार वो मेरे साथ ही नाटक करने क्यों आता है? वृंदा, तुम्हारी बात अगर सच भी हुई या मान लो तर्क के लिए जो कह रही हो तुम वो ठीक है, तो अंकुर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तुमने इतना कुछ बोला है? क्या है तो बोलूंगा नहीं। सुनो तोशा, वृंदा अगर इतने दिनों में ये समझ नहीं पाई कि वो अंकुर से प्यार करती है कसम से कहता हूँ वो इस जन्म में समझ ही नहीं पाएगी। उसकी किस्मत में ही नहीं है। तक बेकार की बात मत करो। बेचारी कितनी तकलीफें उठाकर आज इस जगह पहुंची है। मैं उसकी लड़ाई की रिस्पेक्ट करती हूँ शुभम। ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो सब जानता ही हूँ, लेकिन इसके साथ इस मामले का कोई लेना देना है ही नहीं तोशा, यकीन मानो। और प्यार क्या आसानी से मिलता है? खैर, असल बात तो यह है कि वृंदा बेवजह ही अंकुर को खो देगी। नहीं नहीं, खोएगी क्यों? मुझे पूरा यकीन है वृंदा एक दिन अंकुर के प्यार को जरूर समझेगी, यकीन करो। एक दिन समझेंगे? बहुत अच्छे। उस दिन तक हम लोग दादा दादी बन जाएंगे। तुम भी ना बहुत मजाकिया हो। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखना तुम्हारी मैडम उदास हुई बैठी चुपकर सिसक रही होगी और उस तरफ सर उदास बैठकर